हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजे स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड जो सैम्पल कॉपी है उसके बारे में डिस्कस मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि और भी जो सब्जेक्ट है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मतलब पूरे जो बचे हुए रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया और जो कि हमारा साइंस होगा, इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें एक पार्ट चलेंगे, बाकी तो सारी चीज़ें सबको पता है कि सेक्शन वन में कितने क्वेश्चन आने वाले, 60 क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व करने, 45 मिनट में, और क्या है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फिलहाल एक यहाँ पे दिया ही है। एक चीज़ और कि क्या मतलब 45 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, तो दोनों भी चीज़ें हैं। तो सिंपल आपको किस वे से एग्ज़ाम को सॉल्व करना है उस वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो पढ़ाने वाले बहुत है, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं। मैं आपको मना भी नहीं करूँगा, लेकिन एग्जाम में कौन सी ट्रिक मतलब क्या लगाना चाहिए तब जाके आपके, क्योंकि 45 मिनट में 60 क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं होते और मैथमेटिक्स की 20 क्वेश्चन है उसमें भी। तो और 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कम से कम तो सॉल्व होनी चाहिए, तब जाके आपके पास काफ़ी सारा समय अदर पेपर डिस्कस करने के लिए रह जाता है, तो फिलहाल सॉल्व करने के लिए रह जाता है। तो ये सारी दिक्कत सिंपल सी चीज़ें हैं। अब बिना कुछ देरी के सीधा चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 3674 इंटू 8596 प्लस 5699 इंटू 1589। सिंपल इसमें क्या, अब यूनिट प्लेस के बारे में बोला है ना, सिंपल हमें यूनिट प्लेस का ही मतलब रखना है। मतलब फोर फोर इंटू कितना होगा, 6 प्लस 9 इंटू 9। सिंपल अब इसका 4 इंटू 6 24, मतलब 4 प्लस 9 इंटू 9 81, मतलब यूनिट प्लेस कौन सा है, मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा 5। मतलब 5 + 1 = 5, मतलब ऑप्शन नंबर, सॉरी 4 + 1 = 5 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि यहाँ पे दिया है। तो ये सिंपल डायरेक्ट मतलब इतना बड़ा तो कोई मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा जी, जैसे कि यहाँ पे यही प्रोसेस लगानी थी, है ना। तो मतलब आपका कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकले, सिंपल चीज़ थी। तो फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जगह, व्हाट इज द हाइस्ट थ्री डिजिट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 3 7 21 लीव्स रिमाइंडर 2। अब देखो 3 है, 7 है एंड 21 है। अब 7 × 3 मतलब होगा 21, मतलब हमारा जो यहाँ पे एलसीएम सिंपल, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें करने की बात चीज़ ही नहीं है। क्या होगा, 3 7 21 का जो एलसीएम होगा 21 है। अब सब चीज़ों को या तो फिर डिवाइड करके देख सकते हो। मैं तो कहूँगा ऐसा जब भी कुछ ना है कि पीछे से सॉल्व करने को स्टार्ट करना। अब 21 को यदि 9 8 9 से आप सिंपल डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप 9 8 9 को यदि नहीं भी कर सकते हो कोई दिक्कत का नहीं, लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत आपके पास टेबल होना चाहिए। और एक चीज़ और कि अरिथमेटिक सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 तक आपको टेबल तो अच्छे से करने हैं और 20 तक स्क्वायर करने हैं एंड क्यूब भी 20 तक करने हैं। ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है ना। इतना मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, क्योंकि ये तो कोई पढ़ाने की चीज़ नहीं है, आपको सिंपल करने की चीज़ होती है। सिंपल अब ये होगा 21 × 4 हो जाएगा, जैसे कि 84, मतलब यहाँ पे कितना बचा 149, और ये सॉरी 21 7 हो जाएगा 147, मतलब हमारा जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा 2, मतलब हमारा आंसर आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या आता है, डी 9 8 9। ऐसी ट्रिक लगाना ज़्यादातर, क्योंकि ये आपके लिए ईजी हो सकती है, क्योंकि बाकी फिर तो जो रिमाइंडर थ्योरम से काफ़ी कुछ दिक्कत होती है, इतना कुछ सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम नहीं। तुरंत सोचा और आंसर निकाला, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपको थोड़ा टाइम टेकन भी है। इतना भी टाइम टेकन नहीं, यदि आप अच्छे से यदि उसको कंसेप्ट वाइज सॉल्व करोगे थोड़ा दिक्कत होगी, कंसेप्ट आने भी अच्छे हो, लेकिन लॉजिक कंसेप्ट के साथ यदि आपका लॉजिक अच्छा हो ना, तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब देखो 2 पर्सन है ए एंड बी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, विच इज 396 किलोमीटर अपार्ट मीट आफ्टर द 11 आवर। मतलब वो एक उन दोनों के बीच का जो अंतर है 396 है, मतलब 396। तो वो 11 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो सिंपल, अब स्पीड ऑफ ए इज 6 किलोमीटर पर हवर मोर देन द बी। अब ए का स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर हवर से वो बी से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आप आपकी समझ अच्छी हो ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या है, ए क्या कर रहा है 60 किलोमीटर पर हवर, इससे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। मतलब वो 11 घंटे में, अब 11 घंटे में
उस रफ्तार की वजह से वो क्या करेगा, 66 किलोमीटर अंतर ज़्यादा कवर करेगा। सिंपल, सॉरी 66 ही प्लस नहीं, 66 किलोमीटर अंतर वो ज़्यादा कवर करेगा। अब 66 तो ज़्यादा करेगा, मतलब बचा कितना, 396 माइनस 66, अब बचा कितना, 330। अभी 330 मतलब क्या है, समझो कि अब वो 66 का कोई लेना देना छोड़ दो, अब 33 क्या है, समझो ए और ए बी, ए इधर से ये इधर से इधर निकला और इधर से इधर निकला, मगर टोटल इसका डिस्टेंस कितना है, 330। अब इसका हाफ कितना होगा, मतलब हमें तो सिर्फ बी का निकालना है ना, तो बी मतलब बी तो 11 घंटे में यहाँ तक ही जाएगा, मतलब जो हो 165 किलोमीटर तक जाएगा। सिंपल, इतना तो आपको समझ रहा है ना। तो 165 तो ये जाएगा, और 165 में इतना किलोमीटर जाने के बाद हमारे हमको तो क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम तो दिया हमारे, हमें कितना टाइम दिया है, 11 घंटे, मतलब डिवाइडेड बाय 11। अब इसको क्या, 11 वन जा 11 डिवाइड बाय सॉरी जो बचा वो 5, एंड इधर ये 5 नीचे आ गया, मतलब हमारा कितना आंसर होगा, 11 5 जा 55, मतलब हमारा आंसर कितना होगा, जो आपको नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, तो फिर भी आप हाँ अभी दिखा ना, ये मैंने नीचे लिख लिया है, तो फिलहाल कोई दिक्कत का सीन नहीं। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन आ गया, द स्पीड ऑफ बी, मतलब किसी ए का भी ए का स्पीड फॉर 330 यदि डिस्टेंस हो, तो ए का भी स्पीड 15 हो जाएगा, बी का भी। लेकिन यहाँ पे हमारे हमें इस कंडीशन क्या दी थी कि ए का स्पीड बी से 6 ज़्यादा है, तो क्या होगा, हमें तो पूछा फिलहाल बी है, लेकिन ए का यदि पूछा जाता तो हमें सिंपल क्या करना पड़ता, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा, तो 15 प्लस कितना करना पड़ता, 6, मतलब हमारा जो ए का स्पीड होगा कितना होगा, 21 होगा। सिंपल सिंपल था ना, इतना कुछ इसमें दिक्कत का सीन नहीं था। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा ये। यदि नहीं समझाओ तो ज़रूर रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि काफ़ी फिर लंबा हो जाता है ना, फिर से टाइम नहीं है ना। तो ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर प्रति आवर crosses a man standing on a platform in 8 seconds. Find the time taken by the train to cross the platform of length 250 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे करेक्शन है, जैसे कि जो भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो 250 किलोमीटर का नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में नहीं है। तो फिलहाल इसका एक चीज़ करना कि जो होगा 250 मीटर होगा, ठीक है ना। तो आप एक करेक्शन करना, और भी एक पेपर में करेक्शन है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा सेक्शन 1 में। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 250 किलोमीटर। अब देखो, ट्रेन जब भी किसी या फिर किसी आदमी को, या फिर किसी सिक्के को, या फिर किसी लाइट के पोल को जब भी पार करेगी, तब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसको समझ लेना कि वो क्या कहना चाहते कि वहाँ पे वो उसको, मतलब वो ट्रेन की लंबाई माप रही, मतलब नापी जा रही है, तो ट्रेन की लंबाई वहाँ से निकलती है। तो सिंपल यहाँ पे क्या किया है, जैसी कह दी। अब देखना और भी एक यूनिट के बारे में, ऐसे टाइम एंड डिस्टेंस में ही ऐसा टाइम यूनिट के ऊपर ध्यान रखना। तो यहाँ पे सब सेकंड के बारे में कहा है, तो हमें 90 किलोमीटर प्रति आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्शन का फार्मूला तो सभी को पता होगी, जैसे कि 90 इंटू 5/18 करना पड़ता, तब जाके मीटर प्रति सेकंड में कवर हो जाता है। मतलब 18 5 जा 90, 5 इंटू 5 मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड। ये होगा हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई। तो कितना होगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब ये हो गया। अब क्या, ट्रेन की लंबाई निकाली जाएगी। ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए सिंपल क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड कितना है 25 इंटू टाइम कितना है 8 है, मतलब ये हो जाएगा हमारा 200 मीटर। ये किसकी लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई। अब पूछा गया कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 250 मीटर्स। मीटर से ही समझना इसको। तो 250 मीटर, अब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करी, उसके साथ ही साथ अब देखो, ये समझो कि कोई ट्रेन है, समझो ये प्लेटफॉर्म है और ये यहाँ पे ट्रेन उतनी, ऐसे समझो ट्रेन जा रही है। अब जब भी ट्रेन जाएगी, ये कंप्लीट डिस्टेंस कब होगा, जब समझो कि ये ट्रेन पूरी, ये ट्रेन है यहाँ पे, अब जब भी ये ट्रेन पूरी इसको प्लेटफॉर्म को पास करेगी, मतलब ये प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और ये ट्रेन का डिस्टेंस ऐड होगा, तब जाके पूरी डिस्टेंस की पूरी डिस्टेंस यहाँ पे ली जाती है ना, तो आंसर निकालने के लिए। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, 200 प्लस 250 होगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि 450 टोटल, 450 मीटर टोटल हमारा जो होगा डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसको क्रॉस करने के लिए हमें टाइम टेकन बाय द, अब टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए सिंपल फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो दिया, अब डिवाइड बाय स्पीड कितना, स्पीड जैसे कि 25 किलोमीटर पर आवर। तो 25 1 जा 25, बचा कितना 20, 200, मतलब 25 8 सा
200 मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ये नीचे आ गया ना, सॉरी ये थोड़ा ध्यान नहीं रहता, तो ये आ गया हमारा आंसर। जैसे कि यहाँ पे 200, यहाँ पे बचा कितना 0, मतलब हमारा जो आंसर आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा 18 आ जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि कुछ 5 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो देखो देर आर सी नंबर्स ए बी सी। ए इज 50% ऑफ सी एंड बी इज 75% ऑफ सी, देन ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। अब पूछा है कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। सिंपल, अब क्या करना कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, सिंपल सी कांस्टेंट लेने को यहाँ पे समझ सकते हो आप। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में सी इज इक्वल टू क्या करना, 100 लेना। बताया गया है कि ए इज 50% ऑफ, मतलब ए इज इसका 50%, मतलब 50 हो जाएगा, और बी क्या है 75% ऑफ सी है, मतलब ये इसका 75। अब पूछा गया है कि देन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। अब ए इज व्हाट परसेंट मतलब किसका, ए किससे जो पूछा है वो, तो ये मतलब 50, और किससे पूछा है 75, इंटू कितना होगा 100, मतलब 2/30 इंटू 100। इसको क्या कर सकते हो, मतलब 2 इंटू हो जाएगा ये 33.33, मतलब 66.66 इसका आंसर। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। परसेंट, हाँ परसेंट में आ जाएगा। तो एक चीज़ और इसमें कि देखो यहाँ पे पूछा क्या है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। सिंपल ऐसा पूछा है तो आपको 50 पूरा लेना है। यदि पूछा जाता कि कितना ज़्यादा है ये, मतलब बी कितना ज़्यादा है फिर, या फिर ए कितना बी से कम है, तब जाके आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर जो है ना, मतलब न्यूमरेटर में उसका डिफरेंस यूज किया जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं पूरा मतलब नेक्स्ट कोई मतलब जो परसेंटेज टॉपिक जब स्टार्ट करूँगा, पूरी इसकी हिस्ट्री आपके सामने लिख, मतलब जो भी पूरा कंसेप्ट है आपको बताऊँगा। फिलहाल अभी टाइम नहीं, अभी तो सिंपल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 36, ए इज 36 ऑफ बी, 36% ऑफ बी एंड बी इज 6% ऑफ सी। इफ सी इज 100% देन बी इज इक्वल टू। अब सिंपल है, यहाँ पे सी दिया है, और ज़्यादातर क्या करना कि क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद ही एग्जाम को सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल सी तो 100 दिया है, मतलब क्वेश्चन सिंपल होगा ये। और बी कितना है 6%। अब ये 6% ऑफ सी मतलब 6 ही परसेंट होगा अभी। अब इसके ए इज 36% ऑफ बी। अब बी तो 6 है, अब 6 के कितने 36% हमें निकालने हैं। सिंपल 36 इंटू 6 मतलब 6 3 बचा, और 6 3 जैसे कि हो जाएगा 18 प्लस 3 कितना होगा 21 होगा, मतलब डिवाइडेड बाय 100, मतलब डिवाइडेड बाय 100 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2.16 होगा। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो ये भी एक चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और समझो कि ये क्वेश्चन ये इस टॉपिक के अभी मार्च में क्वेश्चन भी आया था, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया था। तो फिलहाल ये भी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो क्या होगा इसमें, अ शॉपकीपर परचेस 2 क्वालिटीज ऑफ राइस। मतलब एक शॉपकीपर ने 2 क्वालिटी के जो धान है ना, राइस, तो वो लिए। और एक जो एक ऐसा, मतलब ऐसा समझो कि एक एक ऐसी बैग ली जिसमें 10 kg है, और उसका जो रेट है 35, मतलब 35 रुपीज़ प्रति केजी, ऐसा समझो। और दूसरी बैग है उसमें क्या है 20 kg है, वो उसका रेट क्या है ₹45 प्रति केजी है। तो सिंपल, अब उन दोनों का ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पर केजी इफ मिक्सेस बोथ टाइप ऑफ प्राइस। अभी इन दोनों को मिक्स करना है। सिंपल, अब देखो 10 kg की टोटल प्राइस कितनी होगी, या 35 को लेके, तो मतलब 350। उसी प्रकार 47 की प्राइस कितनी होगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये 47 की प्राइस हो जाएगी 940। अब दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड करना मतलब कितना हो गया 0 9 एंड 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा ना। अब ये तो होगा, मतलब ये होगा टोटल प्राइस, मतलब दोनों मिलके पूरी प्राइस होगी, मतलब वो जो 47 वाली भी और 35 वाली दोनों को मिला के पूरी प्राइस है। अब टोटल हमारे पास राइस कितना है 30 है, मतलब डिवाइडेड बाई 30, मतलब 34 जा कितना हो जाएगा 34 जा 120 है, यहाँ पे 90 और 39 जा 30, सॉरी 33 जा कितना हो जाएगा 90, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, ए मतलब हमारा ऑप्शन होगा 40 इज अ करेक्ट आंसर होगा।
सिंपल है ना, ज़्यादा कुछ इतना दिक्कत का नहीं। और मुझे अच्छा भी लगता है ऐसा समझाना, क्योंकि मैथ समझाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि या तो फिर आप लिख लिख के सिखा सकते हो, या फिर स्क्रीन पे तो थोड़ा टिपिकल ही है चीज़ें, हाँ। तो फिलहाल उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन, इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन अभी 2020 की मार्च की जो एग्जाम उसमें पूछा था। अब यहाँ पे कहा है सचिन हैज़ ए बैटिंग एवरेज ऑफ 99 इन 80 इनिंग्स। अब सचिन का बैटिंग एवरेज 80 इनिंग में कितना है, 99 है। ही वाज आउट फॉर डक, ये आउट हो गया है। ये इन 18 इनिंग, मतलब जो उसकी 18th इनिंग थी उसमें वो आउट होगा। इफ ही वेयर टू हैव अ बैटिंग एवरेज ऑफ 900, हाउ मच शुड हैव बीन स्कोर बाय हिम इन 18th इनिंग। अब समझो एक क्या कहना चाह रहा है। तो सचिन का 99 18 इनिंग का एवरेज है। यदि उसको उसका एवरेज 100 करना था, तो उसको जब भी वो आउट हुआ 18th इनिंग में, उसको कितने और ज़्यादा रन निकालने चाहिए थे, तब जाके उसका जो एवरेज आ जाता 100 आ जाता। इसका सिंपल यही कहना है। तो अब क्या करना है, अब टोटल रन 99 एवरेज लेके टोटल रन हम निकालते हैं 80 इनिंग के, तो सिंपल 80 इंटू 99 करना पड़ेगा हमें। तो 80 इंटू 99 कितना आ जाएगा, 700। जैसे कि आप पार देख पा, मतलब 8 9 सा 72, टू बचा, मतलब 7 बचा, और 8 प्लस 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे होगा शायद आई होप 81, हाँ 72 प्लस, सॉरी 72 प्लस 7 कितना होगा, 79 होगा। यहाँ पे जीरो वैसे बचेगा। अब उसको 18, अब 100, यदि उसको 100 चाहिए था, तो 100 इनिंग में, 80 इनिंग में 100 की एवरेज के लिए कितना टोटल रन कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 80 मतलब कितने हो जाएंगे, 8000। ओके, 8000। अब सिंपल इन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे 80 आ जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा, मतलब उसको 80 रन ज़्यादा निकालने पड़ेंगे 18th इनिंग में, तब जाके वो क्या करेगा, उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि क्या होगा। ये ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, मतलब 80 नंबर ज़्यादा निकालने के बाद उसका जो बैटिंग एवरेज इन 18th इनिंग तक का बैटिंग एवरेज कितना होगा, 100 होगा। तो सिंपल यही मुझे यहाँ पे आपको बताना था। वो वैसे भी आपका अच्छे से कमांड होना है अरिथमेटिक, ये क्वेश्चन देख के भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंस ही 80 का है ना, 18 के बारे में बोला है, तो वो भी हो जाता है। तो फिलहाल अब देखो नेक्स्ट देखते। अब देखो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क इन 4 डेज। अब ए और बी दोनों मिलके एक 4 दिन में एक काम करते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता है, तो सिंपल कहा, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ ही वर्क्स अलोन। मतलब यदि बी अकेला काम करे, तो बी कितने दिन में काम करेगा, सिंपल यही निकालना। अब देखो, अब ए एंड बी मिलके कितने दिनों में काम करेंगे, 4 दिन में। मतलब एक दिन का कार्य कितना होगा उनका, 1/4 होगा। कितना होगा, 1/4 होगा। अब सिंपल 1/4, अब ये तो दोनों का कार्य है, अब माइनस ही करना पड़ेगा ना, दोनों को कार्य के माइनस। अब एक अकेला का एक, मतलब एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/6। सिंपल इन दोनों का क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो भी ऑपरेशन होगा हमें करना है। तो सिंपल एक ये ऑपरेशन करना है। सिंपल क्या होगा, 6 - 4 2 डिवाइडेड बाय कितना, 6 इंटू 4 24, मतलब 1/12। मतलब जो बी का एक दिन का कार्य 1/12 होगा, मतलब 12 दिन में वो पूरा कार्य करेगा। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्रश नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल आप, मैं अभी बता ही रहा हूँ, तो आप अच्छे से सुनो, हाँ। तो क्योंकि दोनों भी मतलब स्क्रीन पे भी काम करूँ और नीचे भी काम करूँ तो नहीं चलेगा ना, तो वो चीज़ है। तो आप उसको थोड़ा बहुत उतना कोऑपरेट कर सकते हो। तो आपको सिंपल चीज़ें समझनी है, तो कैसे क्या होता है। तो सिंपल अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 138 मीटर। अब बोला है कि पेरीमीटर दिए, एंड डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज 7 बोला है, ठीक है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। अब सिंपल ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, अब पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर सबको पता होगी क्या होगा, 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 138 लिख सकते हो, क्योंकि समझो कि ए इज अ लेंथ एंड बी इज अ ब्रेथ। अब इसको एल भी लिख सकते हैं ना, एल प्लस बी, तो ठीक है। अब बोला है, अब इसको एल प्लस बी निकाल सकते हो यहाँ से। एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, जैसे कि 2 6 जार 12, 2 6 जार 12, 1 एंड 8, मतलब 2 9 जार 18। एंड यहाँ पे सेकंड टाइम क्या, सेकंड कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ बोला है, एल माइनस बी कितना बोला है कि 7 है। सिंपल इन दोनों का एडिशन करना है, जैसे कि ट्वाइस एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 69 प्लस 7 कितना होगा, जिसकी 76 होगा। मतलब हमारा जो यल कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 38। अभी यल 38 आ जाए तो सिंपल है कि यहाँ पे इसको इक्वेशन से हमें सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा बी का जो ऑप्शन आ जाएगा आप कर लेना। फिलहाल 38 माइनस 7 ही करना है ना, तो फिर 31 आ जाएगा। मतलब हमारा एल एंड बी आ जाएगा, एल इजिकल 38, बी इजिकल टू 31। अब यहाँ पे पूछा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब इन दोनों का क्या करना है, सिंपल एल इंटू ब्रेड्थ किया जाता है। मतलब 8 इंटू 1 कितना आएगा, 8। फिलहाल यहाँ पे 8 तो यूनिट प्लेस पे सिर्फ एक ही इसमें, कौन सी इसमें, डी इसमें। तो सिंपल हमारा जो उसको ही टिक कर लेना, यही देखो। नहीं तो गधों की तरह पूरा कैलकुलेशन किया, बाद में आंसर आया तो फिर टाइम भी चला जाता है। तो फिलहाल यही होता है स्मार्ट वर्क। बाकी हार्ड वर्क तो एग्जाम के लिए करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क की तरह बनना पड़ता है थोड़ा बहुत। नहीं तो गधों की तरफ पूरा सॉल्व करोगे, ये टाइम भी जाएगा और आंसर भी मिलेगा, लेकिन लेट मिलेगा। तब जाके उतने टाइम में तो आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो ना। तो फिलहाल 8 इंटू 20 कितना होगा, 8 होगा। कभी कभी दो इसमें 8 हो जाए तो फिलहाल लास्ट के 2 डिजिट लिखना है। ये टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है, और आप एग्जाम प्रेशर आपके पास कैसा आप झेल रहे हो नहीं झेल रहे हो, उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है कि आप कैसे क्या सॉल्व करोगे। उसके बाद में 11 वाला जो हमारा 11th क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। आपके लिए रख देता हूँ सिंपल, जो 25% ऑफ 84 इंटू 24% ऑफ 85, इसका सिंपल हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन ही निकालना है। अब इसको 25/100 को 1/4 लिख सकते हो। इसको आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। मैं फिलहाल आंसर तो नहीं बताऊंगा, आंसर पता है लेकिन नहीं बताऊंगा आपको, उसका आंसर सेंड करना है। तब इतना तो होमवर्क आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द ट्रायंगल ऑफ इफ इन द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 15 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल सी पूछा है ना। अब देखो क्या है, ये अभी मतलब ये जो कंडीशन है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब क्या होगा, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब यहाँ पे सिंपल क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। मतलब एंगल बी कौन सा है, 2x प्लस 25 डिग्री है ना। जैसे कि एंगल बी यहाँ पे दिया है, जैसे कि 2x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ सी होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, और तीनों का एडिशन कितना होगा, एंगल को, ट्रायंगल की तीनों एंगल की जो सम होती है कितनी होती है, 180 होती है। सिंपल अब तीनों की एडिशन करना, जैसे कि यहाँ पे ये तो टू इंटू 2x प्लस 25 डिग्री कर सकते हो फिलहाल, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा ना। तो फिलहाल अब टोटल डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ए एक्स है और बी का 2x और सी का भी 2x, मतलब 2x प्लस 2x 4x प्लस यहाँ पे ए का x, मतलब कितना होगा 5x प्लस 25 इसका और 25 इसका, बी का सी का, मतलब 50 डिग्री प्लस यहाँ पे ए का 15 डिग्री, मतलब कितना होगा 65 डिग्री इज इक्वल टू 1, कितना होगा 180 डिग्री। अब 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 65 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा ना 5x। देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे 5 3 जा 15, मतलब x इज इक्वल टू 23 आएगा। अब देखना हमें निकालना क्या है, बोला है सी, मतलब सी इज इक्वल टू कितना है बी, मतलब 23 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 46 प्लस 25, कितना 46 प्लस 25 कितना होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हो जाएगा 71 डिग्री। मतलब ये हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा, शायद ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शायद क्या आ ही गया तो क्या क्या शायद, तो ठीक है। तो ये होगा हमारा 12 नंबर का आंसर इज अ करेक्ट। उसके बाद ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन और टाइम टेकन तो नहीं कहूँगा, सिंपल क्वेश्चन इतना कुछ। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, अब दोनों भी अप्रोच बताऊंगा मैं कैसे क्या लगती है। तो सिंपल है, अ पॉइंट पी इज लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल विद अ सेंटर ओ। अब टेंजेंट, अब ये सिंपल है कि अ पॉइंट पी इज लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल विद द सेंटर ओ। अब पॉइंट पी है आउटसाइड द सर्कल है, समझो कि पॉइंट पी और ये सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है ना, एंड सेंटर का जो सर्कल है वो ओ है। द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी टचेज द सर्कल एट इट। अब टेंजेंट यहाँ से निकाली, समझो कि ये टेंजेंट होगी यहाँ पे ए की तरफ, एंड सिकेंड फ्रॉम पी कट द सर्कल एट बी एंड सी, सिकेंड बी एंड सी पे कट किया। तो सिंपल ये होगा, तो रिस्पेक्ट देन पी ए इज इक्वल टू 12 एंड पी सी का है कि 16 है, कितना है 16 सेंटीमीटर है। तो सिंपल ये हो गया। अब देखो पूछा गया है कि बीसी की लेंथ हमें निकालनी है, किसकी निकालनी है, बीसी की लेंथ। अब बीसी की लेंथ निकालने के लिए सिंपल क्या करना पड़ता है, वैसे यहाँ पे इसको
बहुत झमेला भी कर सकते हो आप। यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, फिर इसका निकालना, फिर यहाँ से और भी है, फिर ये काफ़ी झमेला हो जाता है ना। वो फिर राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, वो ब्ला 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 जो भी हो, इतना कुछ करने की नीड नहीं। इसके लिए सिंपल एक प्रॉपर्टी होता है, ऐसा जब भी ट्राइग्राम बने तो क्या करना होता है, पी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाता है पी बी इंटू हो जाता है पी सी, पी बी इंटू पी सी। ध्यान रखना, पी बी इंटू पी सी, नहीं तो करोगे पी बी इंटू पी सी, नहीं पी बी इंटू पी सी, मतलब यहाँ से स्टार्ट होने दोनों पी बी इंटू पी सी करना। सिंपल पी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना होगा 144। यहाँ पे हमें पी सी की वैल्यू मालूम है, जैसे कि 16 से डिवाइडेड बाय 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। 9 इज द वैल्यू ऑफ किसकी, पी बी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे पी बी की वैल्यू 9 आ गई, पी बी की वैल्यू 9 आ गई, यहाँ पे पी सी की वैल्यू 16 है, हमें तो बी सी की निकालना है। सिंपल क्या होगा 16 माइनस यहाँ पे 9, जैसे कि 16 माइनस इतना तो आप कर सकते हो, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, मतलब ये जो हमारा आंसर है, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मतलब नन ऑफ दिस आंसर होगा, जैसे कि हमारा आंसर तो आ रहा है 7। तो फिलहाल ये चीज़ है, तो ये आप इसको अच्छे से नोट कर लेना और समझ लेना, नहीं तो और भी इसका तरीका है, लेकिन ये बेस्ट से बेस्ट लगा मुझे। सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, ये नीचे ये आ गया था, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है और चीज़ों को नोट भी करते चलो। उसके बाद है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a। इसकी वैल्यू निकालें, सिंपल साइन ए, अब देखो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, सिंपल इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अब इसको मैं कॉस स्क्वायर ए भी तो लिख सकता हूँ ना, तो ये तो आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिंपल, मतलब साइन ए की वैल्यू कितनी आई है ऐसे कॉस स्क्वायर ए। अब पूछा तो हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a, मतलब हमें सिंपल यदि कॉस स्क्वायर है यहाँ पे दिया है और कॉस टू द पावर 4 है, मतलब इसका यदि स्क्वायर करते तो इसका भी स्क्वायर करना, मतलब वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। मतलब हमारा जो हमें जो बताया वही हमारा आंसर है, मतलब साइन ए प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा ना रेडी। तो फिलहाल उसका जो आंसर क्या आएगा, सिंपल 1 ही आएगा। तो ये इसका सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत का सीन नहीं था। आप आई होप आप यहाँ से समझ रहे हो, क्योंकि बाकी तो कोई डिस्कस करने की चीज़ नहीं इसमें, आप कर लेना खुद से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, सेम कंसेप्ट पूछा था, वैल्यू चेंज हो गई थी सिर्फ। तो देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज बाय 30% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 30%, है ना। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द एरिया। अब परसेंटेज डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, इसमें एक करेक्शन था कि यहाँ पे दोनों दोनों में भी क्या यहाँ पे ए बी 9% इंक्रीज और ए बी डी भी 9% इंक्रीज किया है। यहाँ पे एक कोई भी एक जगह पे क्या आना चाहिए था, डिक्रीज आएगा, क्योंकि आंसर डिक्रीज में आ जाएगा। सिंपल यही पहले ही बता देता हूँ। अब देखो क्या सिंपल है कि समझो कि ये तो सिंपल समझाने के कह रहा है, तो तब मतलब यदि आपको इसके ऊपर कमांड अच्छे से होगी ना तो आप उसको डायरेक्ट कर लेते, लेकिन मुझे तो समझाना है थोड़ा बहुत। तो समझो इसकी लेंथ भी 100 है और ब्रेथ भी 100 है। अब दोनों का मिला के रेक्टेंगुलर फीट का एरिया क्या होगा, 10,000 हो जाएगा, इतना तो सही समझ सकते हो। अब क्या हुआ, जो इसकी लेंथ है 30% से क्या होगा, इंक्रीज हो गई, और जो ब्रेथ है 30% से क्या होगी, कम हो गई। मतलब 130 एंड 30% से यदि कम हो गई तो मतलब 73%, मतलब सॉरी 70%। तो ये होगा 13 × 7, कितना होगा 13 × 7, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 91 एंड यहाँ पे 0 वैसे की वैसे, मतलब कितना होगा 9,100 रुपये, सॉरी 9,100 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो फिलहाल ये इस डिफरेंस कितने का है, इसमें कितने का है, 900 का। अब देखो यदि 10,000 को हम 100 के परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100% 10,000 है। यदि 900 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 9%, मतलब यहाँ पे क्या हुआ 9% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मतलब हमारा जो एरिया पहले पहले तो कितना था 10,000 था, अब कितना है प्रेजेंट में 9,100 रुपये, सॉरी 100 रुपये आ रहा है मुँह में। तो 9,100 स्क्वायर यूनिट हो गया, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ। कम कितना हुआ, 9% कम हुआ। इतना तो आप आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब इसकी शॉर्ट, यदि आपको ये पता हो, आपको ये ध्यान में रखना कि ये यदि आप लेते हो तो सिंपल आपको डायरेक्ट मतलब कितना, मैं तो इसको करना चाहूँगा तो ऐसे ही करूँगा, क्या इंक्रीज कितनी 30,
130 और डिक्रीज कितनी हुई 70। मतलब दोनों का मतलब जो आ जाएगा हमारा आंसर, मतलब डिफरेंस कितने का 10,000 हो इसमें 100 900 का, 900 मतलब कितना होगा 9%। सिंपल इतना करूंगा मैं। तो ये थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा और वीडियो देखते रहो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी नई नई। तो फिलहाल है, अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो क्वेश्चन सिंपल, पहले कौन सी आइडेंटिटी से निकलेगा ये आपको बता दे। तो ये क्वेश्चन जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, क्योंकि हमें क्या निकालना है ABC निकाल, बाकी तो सब कुछ मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो दिया है वो दिया है, लेकिन ABC निकालने को पूछा है। तो सिंपल इसका क्या होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे होगा कि पूरी आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी एंड माइनस ऑफ सी या ए सी, दोनों भी तरफ कुछ भी लिख सकते हो, आई होप। तो ये हो गया सी है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमें दोनों दो वैल्यू निकालनी है, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकाली हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल। फिलहाल ये तो हम जो भी हमें गिवन है उससे निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सेकंड वाली आइडेंटिटी, जैसे कि आप आइडेंटिटी यहाँ पे देख लो को तो आपको यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टॉइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। बी सी प्लस सी ए इतना समझ लेना। तो फिलहाल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी जो वैल्यू निकालनी है ये तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड सी क्यूब प्लस ए क्यूब यहाँ पे दिए है ना, तो कितना होगा टॉइस ऑफ ए क्यूब, मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ टॉइस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसकी वैल्यू निकल कितने आ जाएगी 91 प्लस 72 प्लस 35, मतलब 1 2 3 प्लस 5, मतलब ये इधर यूनिट प्लेस में 8 आ जाएगा, 9 एंड 7 हो जाएगा 16 प्लस 3 हो जाएगा 19, मतलब 198, मतलब जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 198 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 99 आ जाएगी, है ना। सिंपल ये एक एज ए गिवन आप याद रख सकते। अब देखो चीज़ें क्या होगी, अब यहाँ ये तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी क्यूब का स्क्वायर कितना होगा 81। अब यहाँ पे टॉइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी 26 इंटू 2 करना है, क्या करना है 26 इंटू 2, सॉरी हाँ स्वर का अवस्था थोड़ा। तो यहाँ पे सिंपल 81 माइनस कितना 2 इंटू कितना होगा 2 इंटू 26, मतलब कितना होगा 52, 2 माइनस 52 कितना आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 81 माइनस 52, जितना कि यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा शायद हाँ 29 आ जाएगा। तो फिलहाल ये हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 29 आ गई। तो फिलहाल ये इसको यहाँ पे कुटअप करना है, और माइनस ऑफ इसको माइनस कॉमन ले तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, मतलब 29 माइनस कितना होगा, मतलब ये हो जाएगा 29 माइनस 26 कितना हो जाएगा 3। सिंपल इसको अब मैं नहीं जान दो ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा A3, यहाँ पे यदि हम 3 नहीं भी मानते हैं तो फिलहाल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है 9 इंटू क्या करना है, ये इसका जो आंसर आ जाएगा कितना है 3, मतलब ये कितना होगा 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, और 27 इधर है। अब इसको क्या करना है, ये तो माइनस ऑफ 3ABC हो जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की वैल्यू 99 है, 27 प्लस कितना होगा 99, कितना आ गया हमारा आंसर 70। आई होप कि ये माइनस हो जाएगा ना, सॉरी माइनस 99, तो ये हो जाएगा 72 हमारा माइनस थ्राइस ए बी सी का, सॉरी माइनस थ्राइस हाँ, तो ये भी इसका माइनस 72 आ जाएगा। तो फिलहाल माइनस 3 ABC इज इक्वल टू माइनस 72 हो जाएगा। तो मैं माइनस माइनस सिंपल यहाँ भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, सिंपल 3ABC इज इक्वल टू 72, मतलब ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6 1 2, मतलब 3 4 जा 12, मतलब हमारा जो सॉरी यहाँ पे कट रहा है, तो जो हमारा ये आंसर आ जाएगा 24। आई होप आपको थोड़ा क्वेश्चन टाइम टेकिंग था लेकिन समझ आया होगा। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ देना,
यदि टाइम हो तो जरूर, यदि आपकी कमांड अच्छी हो ना तो ऐसे क्वेश्चन भी आए ना तो आपको आप डरोगे भी नहीं और आंसर भी निकाल के आओगे, क्योंकि ये पूरा टोटली डिपेंड है कि आपकी आइडेंटिटी, मतलब आपको आइडेंटिटी अच्छी आनी चाहिए अलजेब्रा की, तब जाके आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर का क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। सिंपल है कि जो है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन 90 माइनस 5x इज इक्वल टू 90 एक्स प्लस 5 बिकम्स इक्वल इज, मतलब एक्स की किस वैल्यू के लिए दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। मतलब 90 माइनस 5x इज इक्वल टू 19x प्लस 5। सिंपल ये इसको सॉल्व करना है। मतलब ये 5x इधर जाएगा तो 19 प्लस 5x हो जाएगा, 90x प्लस 5x, एंड 90 माइनस 5 मतलब ये कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 20। जैसे कि यहाँ पे पार आप देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा 19 प्लस 5 जो हो जाएगा 24x, मतलब हमारा x की जो वैल्यू हो जाएगी 7/12। मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंपल था ना, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत का सीन नहीं था। तो फिलहाल उसके नेक्स्ट का क्वेश्चन ये भी आपके लिए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा आ गया बहुत ईजी, क्योंकि ये तो ज़्यादातर यूज किया जाने वाला आइडेंटिटी एक्स प्लस, सॉरी ये सुअर का आवाज़ भी बहुत आता है यार। तो एक क्वेश्चन सिंपल, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब सिंपल इतना तो आप सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू 68 दी है और इसकी एक्स स्क्वायर मतलब 100 कर लेना 10 का स्क्वायर। तो ये आप इसको भी, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आंसर नहीं बताऊंगा, वो आपको कमेंट ही करना पड़ेगा। तो फिलहाल उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड एंड मीन इज गिवन बाय 7 एंड 8 द रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन इज। अब मीडियन पूछा है। अब सिंपल इसमें मोड मीन एंड मीडियन में जो रिलेशन होता है, सिंपल आप सभी को पता होगा। जैसे कि रिलेशन होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, हो गया। यहाँ पे मोड कितना दिया है, मोड दिया है 7 प्लस मीन कितना दिया है 8 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा 16। अब 16 प्लस 7 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 23। अब 3 मीडियन, मीडियन को यदि एक्स भी मान लेते हैं, फिर मीडियम इज इक्वल टू ये 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 23/3। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, मतलब 23/3 इज अ करेक्ट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, द मीन ऑफ a प्लस ए प्लस 3 प्लस ए प्लस 6 प्लस ए प्लस 9 प्लस ए प्लस 12 इज 10। मतलब हमें दिया है कि इसका मीन कितना आ गया है, जो आएगा 10 आएगा। अब टोटल टर्म कितनी, ए प्लस 3 2, ए प्लस 3 हो गई, ए प्लस 9 4 एंड ए प्लस 12 मतलब 5। टोटल कितनी टर्म है 5 है। अब 5 टर्म का एवरेज यदि 10 होता है तो टोटल टर्म की जो सम होगी, मतलब 10 इंटू 5 मतलब कितनी होगी 50। अब इन सबका एडिशन कितना होगा, जैसे कि ए 5 आ रहा है तो 5 है प्लस यहाँ पे तो कुछ नहीं है 3 प्लस 6, यहाँ पे जैसे कि 9 और 9 18, 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो फिलहाल होगा कि 5 ए इज इक्वल टू कितना होगा 20, मतलब हाँ, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे सिंपल कि हमारा जो ऑप्शन है, सॉरी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही है ना, हाँ ठीक है ना। 50 माइनस 30 20 एंड एज इक्वल टू 4, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी डी इज अ करेक्ट आंसर। समझ, इतना तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये टोटल मैंने आपको पूरा प्रैक्टिस है सिंपल इंग्लिश के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में टोटल जो अदर सब्जेक्ट बचे वो पूरे डिस्कस करूँगा। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितने भी मेरे पास क्वेश्चन है, जो 2018 से लेके अभी जो मार्च 2021 में एग्जाम हुआ, उसकी भी क्वेश्चन थोड़े बहुत क्या, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, और उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। उसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है, वो भी आपको आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करो, यदि मेरा समझने अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। तो ठीक है, इतना ही। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।